बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 34 में हाज़िर हुए हैं। लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम हैं और इन थ्योरम से आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और इसको तैयार करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। स्टूडेंट्स, पहला थ्योरम है हमारे पास, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ ओपन सेट। वो कह रहा है कि अगर एक मीट्रिक स्पेस के अंदर एक फाइनाइट सेट का कम्प्लीमेंट मौजूद हो तो वो भी क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स ए हमारे पास एक ओपन सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, x1 x2 सो ऑल xn है। ये क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है, फाइनाइट ओपन सेट है, जो कि सब सेट किसका है, x का, कैपिटल x का, यानी कि ये मीट्रिक स्पेस का क्या है, सब सेट है। ठीक है, तो अगर हम कम्प्लीमेंट में एक क्या करें, y का पॉइंट ले लें ए कम्प्लीमेंट में, अगर वो ए कम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो वो ए का एलिमेंट नहीं हो सकता। आप ज़रा इस डायग्राम पे ध्यान दें। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये एक सेट ए दिया हुआ है, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इस ए को निकाल दें तो बाकी जो रेक्टेंगल रह जाएगी उसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। तो हमने ए कम्प्लीमेंट के अंदर ये एक पॉइंट वाई लिया है जो कि ए कम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करता है लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, तो अगर ये ए से बिलोंग नहीं करता तो फिर y डज नॉट इक्वल टू एक्स आई। अब एक्स आई यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 सो ऑल xn है। यहाँ पे आयोटा इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3। ये x1 x2 ये क्या है, ये हमारे पास जो ओपन सेट हमें a दिया हुआ है उसके एलिमेंट हैं। ठीक है जी, अब हमने ये कहा कि y डज नॉट इक्वल टू एक्स आई। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। तो हम इनका लेट्स सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं आर आई। अब यहाँ पे आर आई क्या है, आर आई हमारे पास ये आर 1 2 3 4 सो ऑन जितने भी है हमारे पास आर। अब ये आर आपने कैसे लिए, आर आपके पास ऐसे आते हैं कि y का डिस्टेंस x1 से क्या बनेगा, r1, y का डिस्टेंस x2 से क्या बनेगा, r2, सो ऑल y का डिस्टेंस xn से क्या बनेगा, rn। तो इसलिए हमने टोटल जो डिस्टेंस है उसको हमने ri से शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कह लेते हैं कि जो मिनिमम होगा यानी कि करीब तरीन y के होगा उसको हम उठाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, y के ऊपर लेट्स एन ओपन स्फीयर ऑफ अ रेडियस r विद सेंटर एट y डज नॉट कंटेनिंग एन पॉइंट ऑफ सेट a। यानी कि हम y के ऊपर एक ऐसा स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा स्फीयर ड्रा करते हैं जिसका रेडियस क्या होगा, r होगा, लेकिन उस स्फीयर के अंदर a का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं कि अगर स्फीयर ऑफ y जो है उसका इंटरसेक्शन a के साथ लें तो आंसर क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया है कि जो स्फीयर हमने बनाया है उसके अंदर a का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर जो स्फीयर है उसका इंटरसेक्शन a के साथ लेने से आंसर एम्प्टी सेट आता है तो हम कह सकते हैं कि जो स्फीयर है वो क्या है, सब सेट किसका है, कम्प्लीमेंट का है। ठीक है, अगर स्फीयर जो है वो ए कम्प्लीमेंट का सबसेट है तो y जो है वो किससे बिलोंग करेगा, ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर y ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए कम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक ओपन सेट होगा इन मीट्रिक स्पेस XD। अब हमारे पास दूसरा थ्योरम है हाउस-ड्रॉफ प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस-ड्रॉफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट है हमारे पास इन अ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस में अगर उनके ऊपर दो स्फीयर ड्रा किए जाएं तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, लेट्स एक्स डी बी आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस। हमने एक एक्स डी जो है वो एक मीट्रिक स्पेस लिया है। ठीक है,
यानी कि ये पूरी रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई है, ठीक है। और चूँकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है यानी कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या देते हैं, इज इक्वल टू आर है। यानी कि एक्स से लेकर वाई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। नाउ टेकिंग टू ओपन स्फीयर, हम अब दो ओपन स्फीयर बनाएंगे। एक्स के ऊपर भी एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, वाई के ऊपर भी एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। और उनका रेडियस हम क्या लेंगे, r/3, यानी कि एक्स के ऊपर जो ओपन स्फीयर बनाया है उसका भी रेडियस r/3 लिया है, जो वाई के ऊपर ओपन स्फीयर बनाया उसका भी r/3 लिया है। अब r/3 क्यों लिया है, क्योंकि हमें दो डिसजॉइंट स्फीयर चाहिए। अगर हम उनका डिस्टेंस r लेते तो ये दोनों पॉइंट उनमें आ जाते, क्योंकि x से y तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, r की इक्वल है। तो हमने r से स्मॉलर वैल्यू लेनी है, तो आप r/2 भी ले सकते हैं, r/3 भी ले सकते हैं, r/4 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों स्फीयर तो आपने ड्रा कर लिए। अब दोनों स्फीयर का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि जो x के ऊपर स्फीयर है और जो y के ऊपर स्फीयर है, इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं कॉमन। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अगर इनका इंटरसेक्शन लेने से आंसर क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो अब हम क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है, हम अपने पास से कह देते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है तो इनमें कोई चीज़ तो कॉमन होगी, और वो हम पॉइंट ले लेते हैं कि जी पॉइंट जो है वो इनमें कॉमन है। अगर जी इनमें कॉमन है तो वो जी जो है वो एक्स का भी, जो एक्स के ऊपर स्फीयर बनाया उसको भी बिलोंग करेगा और वाई को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि वो एक्स में भी मौजूद होगा और वाई वाले स्फीयर में भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, यानी कि हमारे पास एक्स वाई डिस्टेंस पहले दिया हुआ था, ठीक है। और ये हमारे पास जी पॉइंट है जो दोनों स्फीयर में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। और आपको पता है मैट्रिक्स स्पेस में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास एक हमारी प्रॉपर्टी है। अब हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये जो z हमने लिया है, z इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r/3 से क्या है, स्मॉलर है। यानी कि x से z तक का जो डिस्टेंस है वो r/3 से स्मॉलर है। इसी तरह y से z का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, r/3 से स्मॉलर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है x से y तक का जो डिस्टेंस है वो लेस होगा बाकी दोनों के सम से, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। यानी कि इन दोनों को प्लस करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो स्मॉलर आता है। अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, हमने ऊपर लिया था, यहाँ पे देखें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आर पुट कर दिया। और डिस्टेंस ऑफ एक्स जी हमारे पास क्या है, लेस देन 3 है, r/3। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, r/3 प्लस r/3। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r लेस देन 2r/3, r से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 लेस देन 2/3। तो ये 1 जो है ये 2/3 से लेस नहीं है बल्कि क्या है, ग्रेटर है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई है, फॉल्स हो गई है। जब ये इक्वेशन फॉल्स आई है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो भी क्या है, रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो यानी कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, वो रॉन्ग है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो दोनों स्फीयर क्या हैं, डिसजॉइंट स्फीयर हैं। ओके जी। अब हम एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं एनी पॉइंट इंटरवल ऑन रियल लाइन ऑन आ ओपन सेट, वो क्या होगा, अगर हम एक ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट लेते हैं तो वो भी क्या होगा, हमारे पास एक ओपन सेट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रियल लाइन है, इसमें हमने -1 और 1 जो है ये पॉइंट लिया, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। इसके अंदर हमने एक x जो है वो पॉइंट लिया, ठीक है।
अब आपने सबसे पहले क्या करना है, x से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। 1 माइनस एक्स करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर x तक 1 माइनस एक्स। इसी तरह आप क्या करेंगे, x से लेकर -1 तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम शो करेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रूफ के लिए हमने क्या किया, लेट्स -1 एंड 1 क्या किया, हमने एक ओपन इंटरवल लिया जो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, यानी कि हमने एक x पॉइंट लिया जो कि ओपन इंटरवल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टेकिंग r इज इक्वल टू मिनिमम। अब देखिए कि इन दोनों में से जो कम से कम डिस्टेंस है वो कौन सा है। तो आप देखें x से लेकर -1 तक का जो डिस्टेंस है वो कम से कम है। तो इसके ऊपर आप एक स्फीयर ड्रा करें, ये देखें ये स्फीयर ड्रा करें। जब आपने ये स्फीयर ड्रा किया तो वो स्फीयर भी -1 और 1 के अंदर ही आ रहा है, यानी कि उसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। यानी कि ये जो स्फीयर SRX जो आपने ड्रा किया है वो सबसेट किसका बना है, ओपन इंटरवल का बना है। अगर हमारा स्फीयर जो है वो ओपन इंटरवल का सबसेट है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो भी क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है जी, आगे हम एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, वो भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। तो ये आपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कब होती है, अगर दोनों पॉइंट इक्वल हों तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। अगर दोनों इक्वल ना हो तो वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमने प्रूव किया था, वहाँ से आप जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें फिर भी मैंने लिख दिया कि अगर हमारा रेडियस जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो हमारा जो स्फीयर बनेगा वो पूरी ओपन स्फीयर ओपन मीट्रिक स्पेस में बनेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है तो जो हमारा ओपन स्फीयर बनेगा वो पूरा इसके अंदर होगा, लेकिन इसकी बाउंड्री को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम दूसरा केस लेते हैं, यानी कि r लेस देन 1 लेते हैं, तो जब हम r लेस देन 1 लेंगे तो हमारा जो ओपन स्फीयर बनेगा वो सिर्फ क्या बनेगा, सेंटर पे बनेगा। क्योंकि हमारा x और y दोनों पॉइंट इक्वल होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो डिस्टेंस 0 होता है तो हमने बताया था कि कभी भी स्फीयर एम्प्टी नहीं होता बल्कि उसमें उसका सेंटर मौजूद होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, x बिलोंग टू कैपिटल X कर रहा है और यहाँ पे भी x बिलोंग टू किससे कर रहा है, a से कर रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ओपन सेट है। इसके बाद हमारे पास लैंडमार्क्स थ्योरम आ रहे हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। तो पहले हम यूनियन की बात करते हैं। इसमें ज़रा सबसे पहले उसकी बात करने से पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन अ मीट्रिक स्पेस वो भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट, इसको प्रूफ करने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि एक अगर हम मीट्रिक स्पेस के अंदर एक स्फीयर लें और उसकी बाउंड्री इंक्लूड ना हो तो उसको हम ओपन स्फीयर कहते हैं। इसी तरह हम अगर मीट्रिक स्पेस के अंदर एक सेट लें और उसके अंदर जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो सेट के अंदर मौजूद हों तो उसको हम क्या करते हैं, ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, अब हमने इनफाइनाइट सेट लेने हैं, यानी कि पहले हमने एक ए लिया था और उसके अंदर जितने भी स्फीयर आ रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए हमने इस सेट ए को क्या कहा था, ओपन सेट कहा था। अब हमने एक मीट्रिक स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा सेट लेने हैं, ओपन सेट लेने हैं। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन होना चाहिए। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, दो किस्म की हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट क्या होती है, फॉर एग्जांपल A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑल यूनियन AN। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या हो सकता है, इनफाइनाइट दो किस्म का हो सकता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होता है जिसमें आपको स्टार्टिंग का पॉइंट का पता हो लेकिन इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल होता है उसमें क्या होता है, एक ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है और ना ही आपको मैक्सिमम पॉइंट का पता होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक अल्फ़ा ले लिया है और अल्फ़ा किससे बिलोंग कर रहा है, इन्फिनिटी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसे है, ज़रा अनकाउंटेबल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट AX दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसमें जो y है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो अगर हम साथ में x को भी रियल नंबर से बिलोंग कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r क्रॉस r। और r क्रॉस r क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन होता है। यानी कि एक्स वाई प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब क्या हैं, अनकाउंटेबल इन्फिनिटी है। ठीक है जी। अब हम ज़रा इसके थ्योरम की तरफ आते हैं। लेट्स ए अल्फ़ा, अल्फ़ा किससे बिलोंग कर रहा है, इन्फिनिटी से। तो हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन इन अ मैट्रिक्स स्पेस, ये हमने कलेक्शन ली है। फॉर एग्जांपल ये सारे क्या है हमारे पास, सेट हैं। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सो ऑल जितने भी हैं ये क्या हैं, हमारे पास ओपन सेट हैं। ठीक है। तो इनका जब हम यूनियन लेंगे, अगर हमारे पास दो पॉइंट बन सकते हैं, अगर इनका यूनियन लें और एम्प्टी सेट आए, ठीक है, तो वो तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट खुद भी एक क्या है, ओपन सेट है। तो इस तरह यूनियन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनका यूनियन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं आता, तो कोई और पॉइंट आता है, तो इसका मतलब कोई एक्स पॉइंट जो है वो किसी एक जो है किसी भी सेट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ा 4 से बिलोंग करवाया है, यानी कि अल्फ़ा 4 में एक एक्स मौजूद है। ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा, ए अल्फ़ा इज़ ओपन सेट, क्योंकि ए अल्फ़ा जो है वो ओपन सेट है। देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर, अगर उसके ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, हमारे यूनियन से बिलोंग करेगा। ठीक है। वो ओपन स्फीयर किससे बिलोंग करेगा, ए अल्फ़ा से बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर स्फीयर अल्फ़ा से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा किससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो यूनियन है वो क्या है, एक ओपन सेट है। अब हम आगे बात करते हैं लैंड मैट्रिक्स थ्योरम फॉर ओपन सेट फाइनाइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनफाइनाइट है, ये ओपन इंटरवल हमने लिए 1/n माइनस में और 1/n प्लस में। यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे आपका ये जो इंटरवल है वो करीब करीब होता जाएगा। यानी कि आपने 1 पुट किया तो आपका आंसर क्या आया, -1 और 1। जब आपने 2 पुट किया तो -1/2 और +1/2। तो ये -1 और +1 के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी। तो सो आगे आप क्या करेंगे, चलते जाएंगे। तो जब आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 0 हमारे पास एक सिंगल्टन सेट है। यहाँ से आपका एक MCQs बन सकता है कि जो सिंगल्टन सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको बता दूँ कि अगर आप ये तमाम सेट जो हैं ये फाइनाइट ले लें, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो हमारे पास एक ओपन सेट होगा। इसमें हम दो केस ले लेते हैं। अगर तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है तो एम्प्टी सेट खुद भी क्या है, एक ओपन सेट है। तो ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि कोई पॉइंट है, तो ये देखें हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ये सो ऑल जितने भी दिए हुए हैं, इनका इंटरसेक्शन ये जो शेडेड एरिया है उसको शो कर रहा है। इस शेडेड एरिया के अंदर अगर हम कोई पॉइंट x लें और उसके ऊपर एक स्फीयर ड्रा करें, ठीक है, तो वो स्फीयर जो है वो A1 से भी बिलोंग करेगा, A2 से भी बिलोंग करेगा और A3 से भी बिलोंग करेगा, सो ऑल AN से भी बिलोंग करेगा। ठीक है। अगर वो स्फीयर जो है इनसे बिलोंग कर रहा है, A1 से भी, A2 से भी, सो ऑल AN से भी, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू x होगा। ठीक है। अगर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू x आता है तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है इन अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।